दोस्तों, उम्मीद है आप सभी का पेपर अच्छा जा रहा होगा और पिछले कुछ वीडियोस जो हम लोगों ने डाले हैं उनको देखकर अगर आप जाएंगे तो 100% आपको वहाँ से क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा। तो चलिए अभी आज के वीडियो में हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर की। 22 और 23 का जो करंट अफेयर है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं उनसे रिलेटेड ये सीरीज़ है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारतीय सेना में पहली 2 मंजिला 3D प्रिंटिंग आवासीय जो इकाई है वो कहाँ पर लगाई गई है? तो इसका आंसर है अहमदाबाद। अहमदाबाद में ये इकाई लगाई गई है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप जवाब देंगे 3D प्रिंटर की जो आवासीय इकाई है वो कहाँ लगाई गई है? अहमदाबाद में लगाई गई है। 28 दिसंबर 2022 को इसको भारतीय सेना ने अहमदाबाद के कैंट में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटिंग आवासीय इकाई जो उसका उद्घाटन किया था। इस आवासीय इकाई का निर्माण मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज द्वारा किया गया है, ये भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है व्हाट क्यूएसए री इमेजिंग एजुकेशन अवार्ड किस प्रौद्योगिकी संस्थान को दिया गया है? तो ये जो है वो हमारा आईआईटी मद्रास को दिया गया है। आईआईटी मद्रास को ये अवार्ड दिया गया है, तो ये भी आप क्वेश्चन याद रखें। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस मार्ग पर प्रारंभ किया गया? तो इसके ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है न्यू जलपाईगुड़ी टू खड़गपुर, दूसरा है हावड़ा टू आसनसोल, नेक्स्ट जो इसमें ऑप्शन दिया है वो हमारे पास कौन सा है जोका से तारातला तक, फिर जो डी नंबर पे दिया है हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक। तो ये इसका आंसर क्या है? न्यू जलपाईगुड़ी तक हावड़ा से। 30 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आजकल ये बहुत नया चल रहा है, अगर आप वहाँ नहीं जा पा रहे हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन कर दें। पश्चिम बंगाल में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, इसमें इस परियोजना का उद्घाटन उन्होंने किया था, तो ये आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। तो मोदी जी ने जो है हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का जो है शुभारम्भ किया है। और मैं इसमें टोटल हमारे देश में वंदे भारत कितनी हैं टोटल और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को लेकर एक नया वीडियो लेके आने वाला हूँ। शायद हो सकता है कल मैं इस वीडियो को डाल दूँ, तो उसमें जितनी भी वंदे भारत ट्रेनें अभी तक भारत के अंदर चलाई गई हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँगा, कौन सी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई जा रही है। एमपी के रिस्पेक्ट में आपको जो याद रखना चाहिए, एमपी के रिस्पेक्ट में जो आपको याद रखना चाहिए, एमपी में जो है एक वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है वो हबीबगंज से हबीबगंज जिसका अब नया नाम क्या हो गया है, रानी कमलापति से वो है आपकी दिल्ली तक चलाई जा रही है। ये कहाँ तक चलाई जा रही है? दिल्ली तक चलाई जा रही है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो और बाकी मैंने आपसे प्रॉमिस किया है तो मैं कल या परसों में एक वीडियो पूरा वंदे मातरम भारत जो भी ट्रेन है वो उन पर आपको डाल दूंगा। तो एक और पॉइंट इसमें है, वंदे भारत, तेजस, हमसफ़र एक्सप्रेस जैसी आधुनिक रेलगाड़ियाँ देश में ही बनाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कोलकाता मेट्रो को जोको एस्पेलेनेड मेट्रो परियोजना, जिसको पर्पल लाइन भी कहा जाता है, इसका भी उद्घाटन उन्होंने किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषदों को लोकायुक्त के दायरे में लाने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र है, जो ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। ये भी एक अपने आप में नया बदलाव है जो महाराष्ट्र सरकार लेकर आई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान का आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो ऑप्शन है हमारे पास उड़ीसा, गोवा, केरल और कर्नाटक। इसका सही जवाब है कर्नाटक। तो उसका आधारशिला कहाँ पे रखा गया है? केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान का आधारशिला जो है वो कहाँ पे रखा गया है? कर्नाटक में रखा गया है। ये आप ध्यान रखिए इसको, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग जो है केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री कौन है आपके? अमित शाह। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 31 दिसंबर 2022 को कर्नाटक के देवनहल्ली में सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CDTI की आधारशिला रखी गई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के आवासीय प्रशासनिक परिसरों का उद्घाटन किया गया। ये आप ध्यान रखिए। एक हमें यहाँ से नया पॉइंट मिलता है, वो है सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं जो है कि केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय वर्तमान में कहाँ कहाँ हैं? ये हैं आपके चंडीगढ़, जयपुर,
हैदराबाद, गाजियाबाद, कोलकाता, ये 5 जो है केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं। तो अगर अभी तक भी आपने दोस्तों हमारा चैनल प्रारब्ध शिक्षा सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल प्रारब्ध शिक्षा को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों से भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और किसी ऐसे टॉपिक पे जो आपको समझ नहीं आ रहा, जिसका आपको रिसोर्सेज नहीं मिल रहा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, सर इस पर वीडियो लेकर आइए, तो हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे सबसे लंबे केबल वाले 8 लेन ज्वारी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जो है इतना बड़ा जो है ज्वारी ब्रिज जो है वो कहाँ पर बनाया गया है? गोवा में। कहाँ पे बनाया गया है? गोवा में। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री जो है वो, उनका नाम भी आप हमें इसमें हम देख सकते हैं, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी। तो अभी हम लोगों ने इससे ऊपर देखा था, वो थे हमारे अमित शाह जी। कौन है? अमित शाह जी। तो ये मंत्रियों के नाम भी आपको याद रखना चाहिए। और एमपी के अगर मंत्रियों के नाम आपको पता करना है कौन किस पे मंत्री है, तो मैंने आपको डायरेक्ट लिंक से वीडियो बनाया था, आप प्ले लिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन द्वारा 1 जनवरी 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो हम लोग देखते हैं, तो इसका आंसर क्या है हमारे पास? इसका आंसर है 65वां। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा 1 जनवरी को 65वां, कौन सा? 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, क्या है? DRDO 1 जनवरी 2023 को 65वां स्थापना दिवस इसका जो है मनाया गया है। ये क्या करती है? हमारे लिए मिसाइल वगैरह ये सब बनाने का काम करती है। दुनिया में सबसे छोटे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार किस महिला अधिकारी को तैनात किया गया? तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रट लेना है, इसको याद नहीं करना है। क्या नहीं करना है? याद नहीं करना है, इसको हमें रटना है, बिल्कुल भी इसको लाइटली नहीं लेना है। ये क्वेश्चन आएगा, छपेगा छपेगा छपेगा। उनका नाम है शिवा चौहान। कौन है? शिवा चौहान। पहली महिला अधिकारी को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात किया गया है। ये महिला अधिकारी जो है आपकी कौन है? वो है आपकी शिवा चौहान। कौन? कैप्टन चौहान को 3 जनवरी 2023 को 3 महीने के कार्यकाल के लिए पोस्ट जो है वो दी गई है। ठीक है, अब इसके बाद जो है नया क्वेश्चन देखिए क्या है। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये भी आपको देखना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? राजस्थान इसका आंसर है, जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसका आंसर है राजस्थान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मिशन 929 मिशन 929 किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका त्रिपुरा में। त्रिपुरा में वर्ष 2023 की शुरुआत होने से चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग मतदान को 90% से ऊपर ले जाने के लिए मिशन 929 का काम कर रही है। इसमें क्या है? मतदाता केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए शांतिपूर्ण चुनाव करने के लिए मिशन 0 पोल वायलेंस ये चालू किया गया है। अब इसके बाद देखिए NTPC द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना जो है मिश्रण, वो कहाँ पर चालू की गई है? वो चालू की गई है आपकी कहाँ पर? गुजरात में। ये है गुजरात है। ठीक है, इसके बाद अगला जो करंट अफेयर है वो है आपका कौन सा? मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामांकन किसके नाम पर किया गया है? तो ये जो है हमारे डॉक्टर मनोहर पारिकर हैं। ये आपके गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, पूर्व CM हैं। ठीक है, जो अभी अकस्मात इनका देहांत हो गया था, इनकी ही याद में उसका नाम क्या रखा गया है? मोपा इंटरनेशनल। मोपा मतलब मनोहर पारिकर। तो मनोहर पारिकर जी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के रक्षा मंत्री थे और 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे, तो बहुत ज़्यादा बड़े नेता थे ये। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य है प्रति वर्ष 5 MMT हाइड्रोजन उत्पादन करना, 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश, 1 लाख करोड़ से अधिक का कुल जीवाश्म ईंधन, और ये सारा इसके अंदर ये सारे पॉइंट आते हैं, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाई गई है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के अंदर भारत में पहली बार अंडर वाटर सुरंग बनाई गई है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगला करंट अफेयर है, भारत में 79वें ग्रैंड मास्टर कौन है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कौन है, ठीक है। तो इसका आंसर है प्रणेश एम। क्या नाम इनका? प्रणेश एम। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग नया करंट अफेयर देखते हैं, वो क्या है, एक यहाँ पर देखिए 70वां प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार। ये प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है जो विदेश में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। ये भी आपसे पूछा जा सकता है दिन के वाले क्वेश्चन में। जातीय एवं आर्थिक गणना 2023 किस राज्य से प्रारंभ की गई है? तो इसका आंसर है डी, बिहार से ये जो है जनगणना आपकी शुरू की गई है। 7 जनवरी 2023 से भारत में जातीय एवं आर्थिक जनगणना शुरू की गई है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 10 से 16 जनवरी 2023 तक किस मंत्रालय द्वारा स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि स्टार्टअप तो हमारे भारत का अंग बन चुका है। स्टार्टअप मतलब भारत। स्टार्टअप को जितना पहचान भारत में अभी के कुछ हालिया वर्षों में मिली है, इतनी पहचान पहले कभी नहीं मिली। इसका जो आंसर है वो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो इसका जो आयोजन किसने किया था? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ठीक है। ऑस्कर 2023 के लिए कौन सी भारतीय फिल्म को चयनित किया गया है? तो ऑस्कर जो है वो इसमें जो है द कश्मीर फाइल, RRR, गंगूबाई काठियावाड़ी, इन सबको शामिल किया गया था। लेकिन RRR मूवी के नाटू नाटू गाने को इसमें ऑस्कर मिला है। क्या मिला है? नाटू नाटू गाने को। और एक और वेब सीरीज़ या फिर वेब शॉर्ट फिल्म जो है उसको एक ऑस्कर मिला गया है। उसका नाम जो है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है उस फिल्म का नाम क्या है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश के 7वें राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? और ये बहुत ज़रूरी है, ये देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम अगर साइंस में फोरेंसिक विज्ञान में आगे बढ़ते हैं तो ये देश के लिए गर्व की बात होती है, उन्नति की बात होती है। तो अगर हम इसका आंसर देखें तो इसका आंसर कर्नाटक होगा। तो कहाँ पर रखा गया है? कर्नाटक में इसकी आधारशिला रखी गई है। वर्ष 2022 में पहली बार वैश्विक इक्विटी कैपिटल मार्केट ECM में शामिल भारत की कौन सी रैंक प्राप्त है? तो ये जो है आपकी भारत की कौन सी रैंक है? 5वीं। और MPGK किस पर? MPGK भूगोल और पॉलिटी पर मैं पहले भी लेक्चर डाल चुका हूँ। आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियोस की लिंक देख सकते हैं, उनको ज़रूर देखिए, उसके बाद ही पेपर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी थी? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है भारत। कौन है इसका आंसर? भारत, हमारा देश, प्यारा भारत। 29 जनवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका में खेले गए अंडर 19 महिला T20 विश्व कप के फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर कप जीता था? इसके बाद क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका नाम है शिलोंग। कहाँ पर की गई है? शिलोंग। ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ पर है? शिलोंग में। कहाँ पर है? शिलोंग, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? राइट टू विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये हरियाणा। कौन है? राइट टू साइड विजन। तो आंसर क्या है? हरियाणा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बन गए? तो ये जो है आंसर इसका शुभमन गिल।
राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में आयोजित भारत और न्यूजीलैंड के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में शुभमन गिल ने सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगा दिया है। तो ये भी बहुत कमाल बात है। शुभमन गिल ने जो दोहरा शतक लगाया वो 132 दिन के थे, वो कितने 23 साल 132 दिन के, और 210 रन बनाए। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, ठीक है, सॉरी, ये पहला रिकॉर्ड जो था थोड़ा सा गलती हो गया, इसको देख लेते हैं हम लोग। इससे पहले ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ 210 रन बनाए थे जब वो 24 साल के थे, और यह दोहरा शतक जो है 145 गेंद में पूरा किया उन्होंने। इस पारी में गिल ने 9 छक्के और 19 चौके लगाए थे और ये 208 रन बनाए थे। ये है पूरा फैक्ट। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। क्या है अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? नमस्ते वर्ल्ड खिलौना ब्रांड एम्बेसडर कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये कहाँ लॉन्च किया गया? हैदराबाद में। कहाँ पे लॉन्च किया गया? हैदराबाद में। देख रहे हो क्या क्या हो रहा है हैदराबाद में नमस्ते वर्ल्ड। ठीक है, इसके बाद देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं। भारत का सबसे गहराई में स्थित भूमिगत मेट्रो स्टेशन कहाँ पर है? तो ये है आपका पुणे में। कहाँ पर है? पुणे में बन रहा है ये स्टेशन, पुणे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है वर्ष 2022 में भारत का नंबर 1 पुलिस थाना का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये किसे दिया गया था? आक्सा। कौन सा है? आस का जो स्टेशन है उसको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, वर्ष 2023 में देश में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? ये भी क्वेश्चन आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आएगा इसके बाद वन रक्षक। क्या आएगा इसके बाद वन रक्षक। उसके बाद आएगा MPPSC, उसमें भी यही क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं है कि अलग अलग से करंट अफेयर पूछ लें आपसे वो। ठीक है, भारत में 26 जनवरी 2023 को 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। और ये जो है हमारा इस दिन कौन सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। ठीक है, बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, आप उनको देख सकते हैं। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तेरता सोलर प्लांट कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? उत्तर भारत का सबसे बड़ा चंडीगढ़ में। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में इसका जो है चंडीगढ़ के प्रशासक पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने चंडीगढ़ में 2 बड़े सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है, जिनमें एक उत्तर भारत का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। ठीक है, और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 2 मेगा MWP। ठीक है, मेगा पावर बोट। ठीक है, महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन 2023 के लिए कितनी टीमों का ऐलान हुआ है? तो इसमें जो है आंसर है 5। कितनी टीमें का ऐलान हुआ है? 5 टीमों का ऐलान हुआ है। ठीक है, BCCI ने IPL के पहले सीजन के लिए जो है IPL के पहले सीजन के लिए 25 जनवरी 2023 को 5 टीमों का ऐलान किया है। अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, लखनऊ। तो ये टीमें हैं जो महिला क्रिकेट टीम में खेली जाएंगी। वुमेन प्रीमियर लीग, इसका नाम क्या रखा गया? महिला प्रीमियर लीग। ठीक है, अहमदाबाद अडानी स्पोर्ट्स लाइन, मुंबई इंडिया बिन स्पोर्ट्स, बेंगलुरु रॉयल, JSW, दिल्ली, लखनऊ KPR ग्लोबल। ये आपकी कुछ टीमें हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ICC ने वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे चुना है? तो इसका आंसर है सूर्य कुमार यादव सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुने गए हैं। ठीक है, इसमें कुछ और जो क्रिकेटर्स हैं वो हम लोग और अच्छे से देख लेते हैं। वह ICC मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स इंग्लैंड के हैं। जो अगर हम लोग ODI के देखें क्रिकेट ऑफ द ईयर, जिसको सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी है, वो है किसको? बाबर आजम, जो पाकिस्तान के। ICC महिला ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर रोसेल हेडो ट्रॉफी जो है वो है नेट सीवर, जो इंग्लैंड की है। इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो पुरुषों में मार्को जॉनसन, जो दक्षिण अफ्रीका के हैं। अगर हम महिलाओं में बात करें तो रेणुका सिंह। फिर इसमें देखते हैं मेंस एसोसिएशन क्रिकेट ऑफ द ईयर गेरहार्ड, ये जो है नामीबिया के हैं। वीमेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ईसा ओजा, UAE के हैं। एम्पायर ऑफ द ईयर रिचर्ड, इंग्लैंड के हैं। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट जो है आसिफ शेख, नेपाल के हैं। इनको दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में किस महिला खिलाड़ी को पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो ये है मनीषा रामदास। क्या नाम है इनका? मनीषा रामदास। ये आपको पूछा जा सकता है क्योंकि ये पैरा से संबंधित हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा
किसे देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहला हो जाता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे तो फिर तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, रमेश अरोड़ा, कौन है उनको? रमेश अरोड़ा को ये पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे ऊंचाई पर अवस्थित मतदाता केंद्र तासी गंग कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है आपका? ये है आपका हिमाचल में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, 2025 में कबड्डी विश्व कप जो है वो कहाँ पर होगा? ये MPPSC का क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए। पटवारी में भी आएगा, MPPSC में भी आएगा। MPPSC में ऐसा क्वेश्चन आता है। ये क्या है? वेस्ट मिडलैंड्स। कहाँ पर है? वेस्ट मिडलैंड्स। तो जो विश्व कबड्डी महासंघ है WKF के तत्वावधान में खेले जाने वाले कबड्डी जो विश्व कप है 2025 की मेजबानी ब्रिटेन का वेस्ट मिडलैंड्स करेगा। तो ये आप यहाँ से इसको याद रखिए। भारत में मोबाइल नेटवर्किंग 5G की शुरुआत कब से हुई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अक्टूबर 2022। कब? 1 अक्टूबर 2022 को ये शुरुआत हुई थी। ये आपसे पूछा ही जाएगा। ठीक है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है, आया है, आएगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी किस राज्य से मिशन लाइफ का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य से किया है? गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेना को सुदर्शन चक्र कौन ने राजस्थान में रेगिस्तान में किस प्रकार अभ्यास किया है? तो ये आंसर है इसका सुदर्शन प्रहार अभ्यास। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कौन सा, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश को परिवार पहचान पत्र योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो ये आंसर है जम्मू कश्मीर का। क्या आंसर इसका? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मोबाइल की 5G नेटवर्क जो है, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया, पहले भी हम लोगों ने इसको किया था। 1 अक्टूबर जो है 2022 इसका आंसर है। तो ये देख रहे हो रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, मतलब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्बेडकर अलाइव नामक पुस्तक की घोषणा किसने की है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्बेडकर जो है, अम्बेडकर जी हैं जो है, ये केवल पढ़ने की बातें कह सकते हैं। बाबा साहब का जब भी मैं नाम सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में बस बुक्स आती हैं, किताबें आती हैं, एक एजुकेटेड आदमी आता है सामने। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो बस दिशा दिखाएगा किसी देश को, जो कुछ नहीं चाहता आपसे, बस दिशा दिखाएगा। तो इसका जो शुभारंभ है वो किसने, जो लिखने की घोषणा किसने की है? शशि थरूर ने। किसने की है? शशि थरूर। और जैसे हम अम्बेडकर जी को बोलते हैं कि ये आईना दिखाएंगे देश को, और शशि थरूर जो है देश में इंग्लिश सिखाएंगे, ये वाला हम ये मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम यहीं तक रहने देते हैं, आज इतना ही। तो मिलते हैं। आई होप ये सारा का सारा जो है आपको समझ में आ गया होगा। इससे क्वेश्चन जो है आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, MPPSC, वन रक्षक और पटवारी तो अभी चल ही रहा है। पटवारी में तो इसके क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आ रही है तो हमारे चैनल प्रारब्ध शिक्षा को फॉलो करें, अपने दोस्तों से भी करवाएं, लाइक भी करें, शेयर भी करें। मिलते हैं अगले किसी अच्छे वीडियो के साथ। मैंने आपसे कहा भी है, वंदे भारत ट्रेन के ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, वो भी आपको जल्द मिलेगा। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, खुश रहिए। थैंक यू।